हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। इस क्लास के अंदर आरआरबी, आरपीएफ, आरपीएसएफ एसआई परीक्षा 10/1/2019 प्रथम पारी का सेट नंबर देखने वाले हैं। इस क्लास में हम 50 जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोगों के कितने सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो कौन सा है? दक्षिणी गंगोत्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना 1983-84 में हुई थी और यह भारतीय अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका का प्रथम है, पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टीम की कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से एक तो होता है गोलकीपर और 10 अन्य खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल हैं? तो कौन से राज्य हैं? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर-20 विश्व चैंपियन की 400 मीटर दौड़ में किसने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? तो किसने बनाया था? इसका आंसर रहेगा हेमा दास। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है यह, और 400 मीटर की दौड़ 51.46 सेकंड के अंदर इसने पूरा किया था। भारत में संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारत के अंदर संविधान सभा की स्थापना 1946 में की गई थी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है और इसे कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। पहली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 1 अप्रैल 2012 के अंदर रिपोर्ट पेश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? तो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उच्च दबाव पर टेट्राफ्लोरोथीन को एक मुक्त मूलक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ गर्म करके निर्मित किया जाता है? तो किसे किया जाता है? टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो यह कप फील्ड हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बदलता है और प्रतिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से भिन्न रहता है? तो कौन सा पदार्थ है? उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। पाल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो पाल साम्राज्य के संस्थापक थे गोपाल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तुगलक वंश का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? तो किस शासक से है? कृष्ण देव राय से संबंधित है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पक्षी के पैर की तरह नदी डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए एक विधेयक लौटाता है तो इसे इस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? निलंबन वीटो। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को अलग करती है, तो किससे अलग करती हैं? तो यह एशिया से अलग करती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के रूप में उत्पादकों के साथ शुरू होता है और मांसाहारी उपभोक्ताओं के साथ समाप्त होता है, क्या कहलाता है?
तो यह चराई खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों को निर्धारित करती है जो प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा व्यवसाय की समाप्ति। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और सम्मेलन को भारतीय संविधान के किस भाग के तहत किया गया है। तो भाग 13 के संबंधित है ये। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था। तो किसकी सिफारिश पर किया गया था? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत किया। तो किसने किया था? पुर्तगालियों ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को किस संविधान से उधार लिया गया। तो इसका आंसर रहेगा, किस संविधान से उधार लिया गया था? तो यह फ्रांसीसियों के संविधान से उधार लिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पेंटाथलॉन के खेल में कितने आयोजन होते हैं। तो इसमें 5 आयोजन होते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए एमिनो एसिड के बहुलीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसे अनुवाद कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और दुनिया में तीसरे नंबर की है। उच्च ऊर्जा में आवेशित कणों या आयनों को त्वरित करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर साइक्लोट्रॉन मशीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। इल्तुतमिश ने किसे उत्तराधिकारी के रूप में घोषणा करने का फैसला किया। तो इसका आंसर रहेगा रजिया सुल्तान को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाला संस्था है। तो कौन सा है? इसका आंसर रहेगा संसद। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। संसद भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है क्योंकि इसमें ऐसे प्रतिनिधि शामिल होते हैं जिन्हें जनता ने खुद चुना और संसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मदद से कानून बनाती है। संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कानून पूरे देश में लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचलिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका आंसर रहेगा केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। संस्कृत में अपह शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ है जल। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल और कर्नाटक में प्री मानसून बौछार के रूप में जाना जाता है। तो यह आमर बौछार के रूप में जाना जाता है और बंगाल के अंदर काल बैसाखी बारिश कहा जाता है। कहाँ पर? बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो कौन सी थी? अलाम आरा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है और यह 1931 में रिलीज़ हुई थी। कब हुई थी? 1931 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो वाराणसी को जाना जाता है। वाराणसी यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान बाजार नियंत्रण की अपनी नीति के लिए जाना जाता है। तो यह अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। प्राथमिक चरण से माध्यमिक सर्किट तक विद्युत चरण संकेतों या आवर्ती को ले जाने के लिए किस स्थिर विद्युत उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। किस अनुच्छेद के तहत धर्म की स्वतंत्रता और मुक्त पेशा धर्म का प्रचार और इसे अपनाना आता है। तो अनुच्छेद 25 के अनुसार। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है।
किस ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह बिंदु जिसे सूर्य से सबसे दूर जाना जाता है, तो वह है उपसौर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियन किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो यह 1980 के अंदर आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय योजना का पहला खाका प्रस्तावित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो यह बराक नदी पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी के लिए किस शहर को चुना गया? तो किस शहर को चुना गया था? बीजिंग को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है? तो कौन सी नदी है पूर्ववर्ती? सिंधु नदी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो यह इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। किस देश से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत उधार लिए गए हैं? तो यह आयरिश संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। एक गोलाकार दर्पण या लेंस के वक्रता केंद्र या केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जिसे कहा जाता है, तो इसे प्रधान अक्ष कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, त्रायन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो त्रायन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो यह 1192 के अंदर लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। त्रायन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी गई थी, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को कहा जाता है, तो इसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों के 50 में से कितने सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।